तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान हमारे माता पिता, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव विद्या, त्वमेव सर्वम, त्वमेव माता। हे प्रभु, आप हमारे कौन हैं? आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता च, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे त्वमेव बंधु, आप ही हमारा परिवार है, बंधु बांधव। तुम ही हमारे सखा मित्र हो, आप ही हमारा धन हो। हमारा धन क्या है? आपके पास भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति, अच्छे काम हैं जीवन में, तो आप धनवान हो। धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास, सुदामा जी धनवान थे, अमीर थे कि गरीब थे? क्या थे? क्या थे सुदामा? सुदामा जी को दुनिया तो कहती है कि गरीब हैं, पर जरा आप ही बताओ, जिन सुदामा के पांव जगत के पालनहार धोए हैं, जिन सुदामा को जगत के पालनहार अपनी सिंहासन पर बिठाए हैं, वो किस दृष्टि से गरीब हो सकते हैं? सामान्य दृष्टि से तो वो गरीब हैं, ये सब व्यवहार में बोला जाता है, पर जरा सोचिए कि जिन परमात्मा की झलक पाने बड़े बड़े साधु संत जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, जिन भगवान के लिए साधु संत पागल रहते हैं, वो कृष्ण पागल हो गए सुदामा के लिए। मित्र आया है, सुदामा सुदामा। बताइए, व्यवहार की दृष्टि में जो गरीब है, आध्यात्म की दृष्टि में वही अमीर है। इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन गरीब है और कौन। जिसके पास पैसा है, सोना है, चांदी है, आप उसे अमीर समझते हैं, पर अध्यात्म कहता है, भक्ति की दृष्टि कहती है कि जिसके पास सोना चांदी है वो बहुत गरीब है। जिसके पास भगवान के नाम का, प्रेम का धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही सबसे अमीर है। हम लोग अमीरी गरीबी का आकलन सोना चांदी रुपया पैसे से करते हैं। हमारा चश्मा ही खराब है, दृष्टिकोण ही खराब है। अमीरी क्या है? सुदामा जी सबसे अमीर हैं, जिनके लिए सारी दुनिया रोती है भगवान के लिए। हे भगवान, कब दर्शन दोगे, कब झलक दिखाओगे, कब कृपा। आपके सपने में भगवान आ जाएं तो आप खुशी से नाचते हो, आज तो सपने में प्रभु का दर्शन हुआ। सारी दुनिया जिनके लिए रोती है वो सुदामा के लिए रो रहे हैं। जिन कृष्ण के लिए दुनिया रोती है वो कृष्ण किसके लिए रोए? जितना राधा रानी रोई भगवान कृष्ण के लिए, राधा रो रही हैं कृष्ण के लिए, और कृष्ण रो रहे हैं सुदामा के लिए। अब आप ही बताओ अमीर कौन है? इसलिए हम उन्हें याद करें, ये भक्ति है। वो हमें याद करें,
ये भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। इसलिए आप भगवान को तब तक याद कीजिए जब तक वो आपको याद ना करने लग जाए। शबरी माता, शबरी ने राम को इतना याद किया, इतना याद किया कि राम को शबरी की याद आ गई। कहाँ गए भैया, शबरी कहाँ रहती है? पूछते पूछते राम जी किसके द्वार चले गए? शबरी के घर। शबरी के घर पहुंचे, शबरी तो पहचान भी नहीं रही, आप कौन हैं? माता मैं राम हूं। अच्छा मेरे राम आ गए। गिर पड़ी। शबरी तो भूल गई राम को, पहचान भी नहीं पाई। लेकिन याद रखिएगा, जब हम जीवन भर उन्हें पुकारते हैं और आखिरी में हम उन्हें भूल भी जाएं तो वो हमें याद कर लेते हैं। आप भूल जाइए, जरूरत नहीं है कि आप आखिरी टाइम उन्हें याद करिए। अंते नारायण स्मृति लिखा तो है भागवत जी में। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में नारायण की स्मृति हो। लेकिन हमारे आचार्य श्री स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि हम अंत में उनको याद करें। हम जीवन भर भगवान को याद करेंगे तो भगवान स्वयं हमें याद कर लेंगे। हम आखिरी में याद नहीं करेंगे भगवान को। हम आखिरी में क्यों याद करें? हमने सारी जिंदगी प्रभु आपको याद किया है, अब आखिरी में आप हमें याद करो। हम क्यों आपको याद करें? हमें याद करते रहेंगे। सारे हमारे ही कर्तव्य हैं, आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, आपका भी तो कुछ धर्म है। इसलिए हम आपको याद आखिरी में नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और है, सूरदास जी कहते हैं हम तुम्हें भूल भी तो नहीं सकते। सूरदास जी को मिले कृष्ण और हाथ छोड़ा के चले गए। कथा बड़ी सुंदर है। सूरदास जी के पास आए, क्या हुआ कि एक बार ना राधा रानी और कृष्ण सूरदास जी के पास आए। सूरदास जी पद गाते हैं सुंदर, तो श्याम सुंदर बोले राधा चलो सूरदास जी का पद सुन के आते हैं, चलो। तो सूरदास जी की गोदी में आके राधा जी बैठ गई, एक तरफ राधा जी एक तरफ कृष्ण। सूरदास जी ने पद सुनाया, वो पद सुनाए, पूरा होने को आया तो भगवान कृष्ण बोले इशारे से राधा जी जल्दी चलो, बाबा बड़ा चतुर है, पद पूरा करके ना हमें पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो राधा जी और श्याम सुंदर ने राधा जी का हाथ पकड़ा और भागने लगे। और जब भागे तो सूरदास जी समझ गए कि कन्हैया तो छलिया है, दर्शन दे के भाग जाएंगे। तो तुरंत सूरदास जी ने पांव पकड़ लिए राधा जी के, और पांव पकड़े तो पांव तो पकड़ में नहीं आया, पायल पकड़ में आ गई। और राधा जी की पायल टूट के और सूरदास जी के हाथ में आ गई। जब सूरदास जी के हाथ में पायल आई तो कन्हैया दूर खड़े होके बोले बाबा पायल दे दो। सूरदास जी बोले देखो किसकी पायल है? बोले हमारी प्रियतमा राधा जी की है। सूरदास जी बोले कि एक काम करो, पहले राधा जी को यहाँ लाओ, एक पायल है हम देख लें कि ऐसी ही उनके पांव में दूसरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी की पायल हो किसी को चली जाए। आपकी गिर गई है तो ऐसी ही दूसरी दिखाओ, पहले दूसरी दिखाओ, हमें लगेगा कि ये वही है, उन्हीं की है तो हम दे देंगे। राधा जी ने अपना एक पांव आगे किया, सूरदास जी ने पांव पकड़ा, और राधा जी के पांव पकड़े तो पायल वही। सूरदास जी ने अपने हाथ से पायल पकड़ाई, और जब पायल पहना रहे थे तो बगल में कन्हैया खड़े, तो पायल तो पहना दी, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने। अच्छा सूरदास जी अंधे हैं, देखते हैं नहीं, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया सूरदास जी। पर भगवान कृष्ण तो सबसे बलवान है। भगवान कृष्ण ने हाथ छुड़ा लिया और छुड़ा के भाग गए। और जब भागे तो सूरदास जी ने एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो
निर्बल जान के मोहि हृदय से जो जाओगे मर्द कहूँगो तो ही। हे कन्हैया, मैं तो निर्बल हूँ, अंधा हूँ, तुमने हाथ छोड़ा